जो चीज़ है उस पर खुदा का ढेरों ढेर शुक्र अदा करें और हर हाल में शुक्र अदा करें। कहें मालिक से मुझे जो चीज़ दी है करम हो गया है, जो अल्लाह ने मुझे अता किया है उस पर उसकी रहमत हो गई है, फजल हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 70,000 लोग होंगे जिन्हें रब हिसाब के बगैर जन्नत अता करेगा। फरिश्ते भी हैरान होकर पूछेंगे और तुम कौन हो, कोई हिसाब किताब नहीं हुआ? वो कहेंगे हम वो लोग हैं जो हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करते थे। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैंने कहा आज स्टार्ट में ही आप लोगों को एक अच्छी बात सुना दूँ। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपने हर व्लॉग में कोई ना कोई ऐसी अच्छी बात आप लोगों के साथ शेयर करूँ। क्या पता इस 100 लोगों में, इस 200 लोगों में जो मुझे देखते हैं उनमें कोई ना कोई एक दो तो इससे मोटिवेट हो जाएगा, कोई तो इस चीज़ से सीख लेगा। जैसे मैं किसी और की वीडियो देखकर मेरे दिल में ये चीज़ आती है कि हाँ ये मैं गलत कर रही हूँ या ये सही कर रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस समझ आ जाती है अक्सर ऐसी वीडियो से। तो मेरा दिल करता है कि मैं अपने फॉलोअर्स को भी ये बताऊँ। तो आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन के शामी कबाब। उसके लिए वो मैं गई, मैंने कहा फ्रीज़र से जो है चिकन निकाल के रख देती हूँ, बट वो तो इतना सख्त स्टिल हुआ था। फिर मैंने उसको छोड़ा, मैंने फ्रिज को ऑफ़ किया, फिर मैं वापस ऊपर आ गई काम पर। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना एक नया प्रोजेक्ट जिसके बारे में मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था। तो वो ये है, माशाल्लाह से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी जब ये बुके बन गया था। तो ये फ्लावर बुके है जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में जा रहा है। यहाँ पर मुझे ये किसी ने दिया था तो वो सूख गया था, फिर उसको मैंने हटा के उसी के अंदर ही ये पिंक रोजेस बनाए हैं और ये माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था। अगर आपने ये बुके ऑर्डर करना है तो मेरे ऊपर दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पर आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं और इस टाइप के बुके कस्टमाइज बनवा सकते हैं। आपकी मर्जी है, रेड रोजेस के बनवाएं, ब्लैक रोजेस के बनवाएं, वाइट रोजेस के बनवाएं और जितना साइज होगा आप उसके मुताबिक कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर वहां पर मिल जाएगी। बस इसको फाइनल किया था, उसके बाद दोबारा मैं गई नीचे और मैंने देखा कि अभी तक वो जो गोश्त है स्टिल वैसी है। फिर मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाला तो वो गोश्त निकल के आ गया था। चलिए जी, अब मैं आपको चिकन कबाब की रेसिपी बताती हूँ। जी अब बनाते हैं हम चिकन के शामी कबाब। यहाँ पर मैंने ले लिया था चिकन हाफ kg और दाल जो थी वो 2 कप ले लिए थे, उसको मैंने भिगो के रख दिया था। उसके बाद मैंने कुकर में लिए प्याज, 2 मीडियम प्याज, साथ ही मैंने चिकन डाल दिया था और दाल भी जो मैंने भिगो के रखी थी। अब मैं सारे स्पाइसेस डाल दूंगी बारी बारी और ऊपर मेंशन भी कर दूंगी आप लोग की आसानी के लिए। फिर मैंने लहसुन को भी कूट लिया था, लहसुन के अंदर ही मैंने ना वो सूखा धनिया भी डाल दिया था क्योंकि मेरे पास पिसा हुआ सूखा धनिया नहीं था, इसलिए मैंने इसके अंदर ऐड करके दोनों को ही पीस लिया और वो भी इसके अंदर डाल दिया। अब यहाँ पर मैंने लिया है नमक, हल्दी और रेड चिली मतलब सुरख मिर्च और साथ अब मैं डाल रही हूँ ये जीरा। क्वांटिटीज आप 1-1 चम्मच डाल सकते हैं। अगर आप स्पाइसी ज्यादा लेते हैं तो आप ज्यादा डाल दें, अगर कम है तो इसे कम ले लें। वैसे मैंने 1-1 चम्मच ही लिया है। थोड़ा गरम मसाला भी मैंने ऐड कर दिया था और साथ में 2 छोटे से आलू भी मैंने इसके अंदर ऐड किए। पानी डाल दिए मैंने 3 से 4 कप। ये मटेरियल जो है मज़े का मैश हो गया। सॉरी मैं दरमियान में नहीं दिखा सकी क्योंकि मैं जल्दी में आई, मैंने कहा गैस ना चली जाए तो इसलिए फिर मैंने जल्दी से मैश कर दिया। ये इस टाइप का मैशर मिलता है जिसे हम आलू नहीं मैश करते, तो ये इस टाइप का होता है। आप इसी से ही ना इस सारे मटेरियल को अच्छे तरीके से मैश कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें आपके सामने है। आपने अच्छे तरीके से पानी भी खुश्क कर लेना है और ये देखें ये मज़े का हो गया। अभी ठंडा होगा तो इसके आगे का प्रोसेस बताती हूँ। मटेरियल जब ठंडा हो गया तो मैंने इसमें डाल दिए 2 अंडे और साथ में मैंने बहुत छोटा बारीक कटा हुआ धनिया और पुदीना भी ऐड कर दिया। इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का आता है। और अंडे मैंने इसलिए डाली है कि कभी कभार अंडा नहीं होता तो हम ऐसे भी तवे पे फ्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बना लूँगी कबाब, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा यमी और बहुत टेस्टी बने थे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनेगा। अच्छा, मैंने पीछे जो है चिकन क्यूब स्किप कर दिया था, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड किया है। मुझे हालांकि चिकन के कबाब बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन ये बहुत डिलीशियस बने थे। मेरी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा करेंगे ये और टेस्ट भी बहुत मज़े का था। ये सब काम करने के बाद मैं चली मिनी माइनर। चलें आप लोगों को भी साथ लेके जाती हूँ और क्यूट सी शॉपिंग दिखाती हूँ बच्चों की। मैं पहुँच गई थी मिनी माइनर। यहाँ पर इसलिए मैं आई थी अम्मी के लिए कुछ कपड़े लेने, वो भी बेबी बॉय के, क्योंकि मेरी जो अम्मी उन्होंने गिफ्ट देने थे। दैट्स वाई मैंने कहा जल्दी में जाते हैं और जाकर ले आते हैं। अभी फिलहाल फलाह की शॉपिंग मैं नहीं करी बट मैं वहाँ पहुंची। लिटरली वश जो मैंने लड़कियों के कपड़े देखे, वो कहते हैं ना
मैंने कहा इतने क्यूट 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 थे बहुत ज़्यादा, तो बस इंशाल्लाह लूँगी, बहुत जल्द लूँगी। कुछ ईद के भी कपड़े लेने हैं फला के, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखा दूँ कि ये नई नई कलेक्शन आई हुई है, आप लोग जाकर ले सकते हैं। और जो ये बूटीज़ थी, ये जो छोटे छोटे बूट्स थे, उफ ये बिल्कुल न्यू बॉर्न के थे, अब फला बिल्कुल नहीं पहन सकती। और ये वाली चीज़ भी मुझे फला के लिए, इवन कि मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो हमने कहा ये भी हम ये लेकर रख देंगे। फिलहाल अब तो सर्दियाँ जा रही हैं, कोई बात नहीं, 1 ईयर बड़ा लेकर रख देंगे, लेकिन लेंगे ज़रूर। ये हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और साथ में ये पर्पल शर्ट भी अच्छी लग रही थी, ये मेरे हस्बैंड को अच्छी लग रही थी कि ये ले लो, ये आगे भी चल जाएगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। बस हम जो है ना जिसकी शॉपिंग करने आई थी, शुक्र है वो तो हो गई माशाल्लाह से। साथ साथ हम ना फला की भी चीज़ें देख रहे थे, बस फिर हमने वो लिया और फ़ौरन ही जाकर अम्मी को हैंड ओवर किया, क्योंकि उन्होंने अगले दिन ही जाना था वो गिफ्ट देने। तो हम जैसे ही आए तो अम्मी ने मज़ेदार किस्म की चाय बनाई हुई थी, यानी कि मेरी भाभी ने बनाई हुई थी। साथ में अम्मी ने अंडे बॉयल किए हुए थे और बहुत ही मज़े की चाट जो कि भाभी ने बनाई थी, जज़ाकल्लाह। बस फिर उसके बाद घर वापस आई, फिर मैंने फलाह को टाइम दिया क्योंकि आज बहुत बिजी डे था, तो इसलिए फलाह को टाइम नहीं दे सकी। फिर मैं इसके साथ इसकी स्टोरी बुक्स देखती रही, इसको अटेंड करती रही, फिर इसके साथ में बैठ गई। रात की नमाज पढ़ रही थी तो इसको मैंने अपने साथ बिठा दिया और ये पिंस दे दी। पिंस दी नहीं बल्कि नीचे गिरी हुई थी, तो इसने उठाई और इसने क्या किया, सारी मेरे बेड के अंदर ऐसे ऐसे डाल दी। मैंने फिर कुछ भी नहीं कहा, मैंने कहा अच्छा खैर करने दो, इसको मजा आ रहा है, ये सीख रही है, ये देख रही है कि आखिर है क्या चीज। अगर मैंने इसको यहाँ पर रोक दिया तो इसने छुप के करना है या तो इसने करके ही रहना है। बच्चा वो चीज करके ही रहता है, उसको एक बार करने दे ताकि उसका वो शौक, उसकी वो एक्साइटमेंट जो होती है ना उस चीज को करने की, वो हो जाएगी ना एक बार, तो बस वो दोबारा उस चीज को नहीं करेगा। तो बस इसने सही शौक पूरा किया, शुक्र है इतना नुकसान नहीं हुआ, बस वो छोटी छोटी सी ट्रिक्स अंदर करती रही। ये था आज का व्लॉग, आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखूंगी। अल्लाह निगहबान।